हेलो फ्रेंड्स, बुक रिव्यूज एक्सप्लेन्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ए हाई परफॉर्मिंग माइंड बाय एंड्रू डी थॉम्सन बुक के बारे में। एक आदमी था नाम रघु, जो अपने जीवन में काफ़ी परेशान था। हर दिन उसे लगता था कि वो बस एक लूप में फंस गया है। एक ही तरह का दिन, एक ही तरह के काम और एक ही तरह की बेचैनी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे खुद पर से भरोसा उठने लगा था। दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और घर वालों की निगाहों में उसे कुछ खटकता हुआ महसूस होता। वो अंदर ही अंदर तन्हा महसूस करता, खुद को समझाने की कोशिश करता कि वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि ऐसा नहीं है। फिर एक दिन एक पार्क में बैठा रघु सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ का मकसद क्या है। तभी उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ी। वो आदमी शांत चेहरा लिए एक किताब पढ़ रहा था। रघु को ऐसा लगा जैसे उस इंसान में कुछ खास बात है। एक तरह की पॉजिटिविटी और सुकून था उसके चेहरे पर। हिम्मत करके रघु उसके पास गया और बिना ज्यादा सोचे उससे बातें करने लगा। उस आदमी का नाम था अजय। अजय ने रघु की बातें सुनी, उसके मन की उलझनों को समझा और कहा, रघु, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सच में बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिक्लेम करना होगा। रघु कुछ समझा नहीं। उसने पूछा, इनर स्ट्रेंथ मतलब कैसे? अजय ने अपनी किताब उठाई और उसे दिखाते हुए कहा, यह किताब है ए हाई परफॉर्मिंग माइंड, स्ट्रेंथन योर माइंड एंड लाइफ योर बेस्ट लाइफ बाय एंड्रू डी थॉम्पसन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें समझने और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, पर आज मैं तुम्हें इस बुक का एक पहला पॉइंट सिखाऊंगा, जो है रिक्लेमिंग पर्सनल पावर। ये वो ताकत है जो हर इंसान में होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे वापस पाने की जरूरत होती है। अजय ने रघु से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पर्सनल पावर क्या है? रघु ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसे जवाब नहीं पता हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पर्सनल पावर वो है जो तुम्हें एडवर्सिटी और डर से लड़ने में मदद करती है। ये वो अंदर की ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचा सकती है, लेकिन तुमने अपनी ये ताकत किसी ना किसी वजह से खो दी है। तुम्हें फिर से अपनी ताकत को रिक्लेम करना होगा। रघु ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने अजय से पूछा, पर यह होगा कैसे? मैं इतनी नेगेटिविटी में फंसा हूं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अजय ने समझाया, सबसे पहले अपने अंदर की हर उस नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रही है। तुम जब भी खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करते हो तो एक पॉज लेकर सोचो कि तुम्हारे इस फीलिंग के पीछे कौन सा थॉट है। क्या वो थॉट सच में वैसा है जैसा तुम सोचते हो, या वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग में बन गया है? रघु ने अजय की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहुत सारी दिक्कतें उसकी खुद की सोच के कारण हैं। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी, जिसके चलते वो अपनी ही ताकत को पहचान नहीं पा रहा था। अजय ने उसे आगे समझाया, जब तुम अपनी इनर पावर को रिक्लेम कर लेते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से फर्क नहीं होता। चाहे कितनी भी परेशानी आए, तुम खुद को संभाल पाते हो और हर चैलेंज को फेस कर सकते हो। और ये तभी मुमकिन है जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ सको। रघु धीरे धीरे खुद में एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो अपनी लाइफ को उसी नजरिए से नहीं देखेगा। अजय ने उसे एक टेक्निक भी बताई कि कैसे वो खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस कर सकता है। हर सुबह एक एफर्मेशन दो कि तुम केपेबल हो, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अजय ने कहा, यह छोटा सा स्टेप ही तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां तुम अपनी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जी सकते हो। पर याद रखना, यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा। तुम्हें पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। रघु ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में उन एफर्मेशंस को अपनाना शुरू किया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि वो अकेला नहीं है, कि उसके पास एक स्ट्रेंथ है जिसे वो फिर से रिक्लेम कर सकता है। अजय से मिलने के बाद रघु की लाइफ में एक नया बदलाव आना शुरू हुआ। वो अब अपने आप से भागना बंद कर चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ के कंट्रोल को वापस पा सकता है। वो चैलेंजेस से भागने की बजाय उन्हें फेस करना शुरू कर चुका था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघु की जर्नी अभी लंबी थी। उसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में और भी कई स्टेप्स लेने थे। अभी तो उसने बस अपने अंदर की पावर को पहचानना शुरू किया था। आगे के पार्ट्स में उसे और भी कई चैलेंजेस का सामना करना था और उन्हें ओवरकम करना था।
ताकि वो अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपनी जिंदगी को बेस्ट वे में जी सके। रघु की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वो हर दिन खुद को थोड़ा और स्ट्रांग महसूस करने लगा था। उसे अब अजय की बातों पर विश्वास हो चला था कि उसकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर उसे सही दिशा में चैनलाइज करे। एक दिन रघु ने फिर से अजय से मिलने की ठानी ताकि वो और भी कुछ सीख सके। अगले दिन पार्क में जब वो अजय से मिला तो उसने अपने पिछले हफ्ते के बदलावों के बारे में बताया। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अंदर की शक्ति को रिक्लेम करना पहला स्टेप था और मुझे खुशी है कि तुमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप सिखाने जा रहा हूं, बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस। ये वो टेक्निक है जिससे तुम्हें चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होगी और तुम सेटबैक्स से घबराने की बजाय उनसे सीखने लगोगे। रघु सोच में खो गया। उसने पूछा, पर यह मेंटल रेजिलियंस आखिर है क्या और ये मेरे किस काम आएगी? अजय ने धीरे से समझाना शुरू किया, देखो रघु, जिंदगी में हर किसी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ डचता है। किसी के लिए वो फाइनेंशियल ट्रबल्स होते हैं, किसी के लिए रिलेशनशिप्स में इश्यूज और किसी के लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पर जो चीज़ हमें इन सब चैलेंजेस से उबरने में मदद करती है वो है हमारी मेंटल रेजिलियंस। इसे तुम अपने माइंड की स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। ये तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि तुम किसी भी सेटबैक से हार ना मानो और हर हाल में अपना सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण बनाए रख सको। रघु ने एक लंबी सांस ली और बोला, पर यह विकास कैसे की जा सकती है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ सिंपल टेक्निक्स बताता हूं जो तुम्हें मेंटली रेजिलिएंट बना सकती हैं। पहली टेक्निक, एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी। अजय ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह सीखना होगा कि हर सेटबैक एक लेसन है, फेलियर नहीं। जब भी कोई परेशानी आए उसे रिजेक्ट करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना सीखो। तुम जब किसी समस्या को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगता है, पर जब तुम रिजेक्ट करते हो या उससे भागते हो तो वो डर बनकर तुम्हारे माइंड में घर कर जाता है। रघु को ये बात समझ आई। उसने सोचा कि कितनी बार उसने खुद को सिचुएशन से बचाने के लिए डिनायल में रखा, खुद को समझाया कि यह समस्या नहीं है, पर अब उसे समझ आया कि प्रॉब्लम से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्ची रेजिलियंस है। दूसरी टेक्निक, सेल्फ केयर और बैलेंस। अजय ने समझाया, मानसिक प्रतिरोध बनाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने माइंड और बॉडी दोनों का ख्याल रखो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो तो तुम लाइफ की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी रहते हो। इसलिए प्रॉपर स्लीप लो, हेल्थी डाइट मेंटेन करो और अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत मददगार हो सकती हैं। रघु ने सोचा कि वो खुद को इतना बिजी रखता था कि न ही वो ठीक से सो पाता था, न ही उसका डाइट अच्छा था। उसने डिसाइड किया कि अब से वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेगा ताकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ नेचुरली बढ़े। तीसरी टेक्निक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अजय ने रघु से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद से किस तरह बात करते हो? रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, शायद मैं खुद को बहुत नेगेटिव बातें कहता हूं, जैसे कि मुझसे ये नहीं होगा या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम खुद को लगातार नेगेटिव मैसेजेस दोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही सोचने लगेगा। रेजिलिएंट बनने के लिए तुम्हें अपनी इनर वॉइस को पॉजिटिव बनाना होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। जैसे अगर तुम्हें लगे कि मुझसे ये नहीं होगा तो उसे चेंज करो और कहो, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा और मैं कर सकता हूं। रघु ने मन ही मन इस पर काम करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी खुद से बातचीत पॉजिटिव हो जाए तो उसका माइंडसेट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। चौथी टेक्निक, पेशेंस और परसिस्टेंस। अजय ने रघु को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने में टाइम लगता है वैसे ही रेजिलियंस बिल्ड करने में भी पेशेंस लगता है। इस प्रोसेस में कई बार तुम्हें सेटबैक्स मिलेंगे, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ में हर चैलेंज एक टेस्टिंग पॉइंट की तरह है जो हमें और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। रघु को यह बात काफी रेजोनेट हुई। उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी भी फेलियर को फाइनल फेलियर नहीं मानेगा बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानेगा। पांचवी टेक्निक,
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अजय ने समझाया, मेंटल रेजिलियंस का एक सीक्रेट है ग्रेटफुल। जब तुम हर दिन के एंड में ये सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिविटी से रेजिलियंस बिल्ड होती है। इसलिए हर दिन सुबह या रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं उनके लिए थैंकफुल रहो। इससे तुम्हारा माइंड पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन होगा। रघु को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में कई अच्छी चीज़ें थीं जिन्हें उसने कभी सीरियस नहीं लिया। उसने ये डिसाइड किया कि अब वो हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा और उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहेगा जो उसके पास हैं। रघु ने अजय की बताई हुई टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वो हर सुबह एफर्मेशंस के साथ दिन की शुरुआत करता, खुद से पॉजिटिव बातें करता और हर सेटबैक को एक लेसन की तरह देखता। धीरे धीरे उसकी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति सुधरने लगी। पहले जहां वो हर छोटी मोटी समस्या से टूट जाता था, अब वो उन समस्याओं को शांति से सामना करने लगा था। उसे समझ आया कि मानसिक प्रतिरोध का मतलब केवल कठिन समय को सहन करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत में परिवर्तित करना है। अब वो सिर्फ जीवित रहने की जगह विकसित होना करने की कोशिश कर रहा था। रघु को एहसास हुआ कि लाइफ में चैलेंजेस का आना और जाना तो लगा रहेगा, पर उसे उन चैलेंजेस को फेस करना आ गया था। उसे अपने आप पर भरोसा हो चला था और वो अब अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव था। अजय से मिलने के बाद रघु की सोच में एक रिमार्केबल चेंज आ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। अजय ने उसे सिखाया कि मेंटल रेजिलियंस एक ऐसी स्किल है जो इंसान को जीवन की हर परिस्थिति में स्ट्रांग बनाए रखती है। रघु की जर्नी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म जर्नी थी और उसके आगे भी उसे कई चैलेंजेस का सामना करना था। अब रघु को अजय से और भी कई बातें सीखनी थी और उसकी जर्नी में अभी कई और चैप्टर्स बाकी थे। रघु अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग महसूस कर रहा था। अजय की गाइडेंस ने उसकी जिंदगी में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में हार मानने वाला रघु अब हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी उसकी लाइफ में क्लियर नहीं थी, उसकी प्रायोरिटीज। एक दिन जब रघु और अजय पार्क में टहल रहे थे तो अजय ने रघु से पूछा, तो बताओ, अब तक के सीखने से तुम्हें क्या समझ आया है? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकता हूं, पर एक चीज है जो मुझे परेशान करती है। अजय ने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या? रघु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, पर मुझे ये क्लियर नहीं है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। मैं हर छोटी अपॉर्चुनिटी को एक चांस की तरह देखता हूँ और उसमें अपनी एनर्जी लगा देता हूँ, पर बाद में रियलाइज़ करता हूँ कि वो मेरे लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं थी। अजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, यही तो है हमारी नेक्स्ट लर्निंग, क्लैरिटी ऑन प्रायोरिटीज़। ये जानना कि हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट हैं और किन चीज़ों पर हमें अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाए तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील करोगे। रघु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जिनसे तुम्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल सकेगी। पहला स्टेप, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर वैल्यूज़ को पहचानना। अजय ने कहा, पहला स्टेप है कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। ये सोचो कि तुम्हारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फैमिली, करियर, हेल्थ, ग्रोथ या कुछ और। जब तुम्हें अपने कोर वैल्यूज़ का पता चल जाता है तो तुम आसानी से ये समझ पाते हो कि तुम्हें किस दिशा में फोकस करना चाहिए। रघु ने अपनी कोर वैल्यूज़ के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि वो फैमिली, करियर और सेल्फ ग्रोथ को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखता है। उसे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि कई बार वो अपनी प्रायोरिटीज़ से भटक कर दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग जाता था। उसने डिसाइड किया कि वो अब से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बजाय अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करेगा। दूसरा स्टेप, गोल्स को डिफाइन करना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना। अजय ने समझाते हुए कहा,
अब जब तुम्हें अपनी वैल्यूज़ का पता चल गया है तो तुम्हें अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी गोल्स लिस्ट में लिख लो। अब उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज करो। जैसे तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है और सबसे कम इम्पोर्टेंट गोल कौन सा है। रघु ने अपनी डायरी निकाली और अपने कुछ गोल्स लिखने शुरू किए, जैसे एक अच्छी जॉब पाना, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसने रियलाइज़ किया कि वो अक्सर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स में अपना टाइम और पैसे खर्च करता है, जो उसके लंबे समय के लक्ष्यों को समर्थन नहीं करता। अजय ने उसे सलाह दी, जब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं तो तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, इसलिए उन्हें उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे गोल्स को फुलफिल करती हैं। तीसरा स्टेप, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अजय ने उसे समझाया, रघु, डिस्ट्रैक्शंस वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में रुकावट डालती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, अननेसेसरी आउटिंग्स या ऐसे लोग जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देते हैं। अगर तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना है तो तुम्हें इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। रघु ने सोचा कि वो दिन का काफ़ी समय सोशल मीडिया पर स्पेंड करता था और इससे उसका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पर ही सोशल मीडिया यूज़ करेगा और अपने वर्क टाइम में उससे दूर रहेगा। उसे समझ में आ गया था कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना उसकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने का एक पावरफुल तरीका था। चौथा स्टेप, लर्न टू से नो। अजय ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया, रघु, प्रायोरिटी सेटिंग का एक बड़ा हिस्सा है नो कहना सीखना। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो बाकी चीज़ों को रिजेक्ट करना ईजियर हो जाता है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट हो। इसलिए जब कोई ऐसी चीज़ आए जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ को फुलफिल नहीं करती तो पोलाइटली नो कहना सीखो। रघु ने रियलाइज़ किया कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने गोल्स को इग्नोर कर देता था। उसे समझ आया कि नो कहना सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ को वैल्यू देना है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वो अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। पांचवा स्टेप, रेगुलर रिव्यू और एडजस्टमेंट्स। अजय ने आखिर में कहा, लाइफ में प्रायोरिटीज़ फिक्स्ड नहीं होती। समय के साथ हमारी नीड्स और गोल्स बदलते रहते हैं, इसलिए रेगुलर बेसिस पर अपनी प्रायोरिटीज़ को रिव्यू करना और उन्हें एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार या हर 6 महीने में अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को रिविजिट करो ताकि तुम अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जा सको। रघु ने इस पॉइंट को भी नोट किया और सोचा कि वो अपनी लाइफ में इस हैबिट को डेवलप करेगा। उसे अब ये क्लैरिटी मिल चुकी थी कि प्रायोरिटीज़ समय के साथ बदल सकती हैं और इसलिए उन्हें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। रघु ने अजय की बताई हुई टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया और अपने हर एक्शन को अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अलाइन किया। अब जब भी वो किसी काम में इन्वॉल्व होता, वो पहले ये सोचता कि क्या ये काम उसके गोल्स को सपोर्ट करता है या नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ अब पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड हो गई थी। उसे क्लैरिटी मिलने लगी थी कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। पहले जहां वो कंफ्यूज्ड रहता था कि किस काम में एनर्जी इन्वेस्ट करे और किस में नहीं, अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पहले से बारिश गया था। अब उसे अपनी हर छोटी और बड़ी डिसीजन में क्लैरिटी महसूस होती थी। उसका टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज अब सही जगह इन्वेस्ट हो रहे थे और उसका माइंड फ्री और फोकस था। अजय के गाइडेंस ने रघु की जिंदगी में फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत की। उसे अब खुद पर और अपनी डिसीजंस पर पूरा भरोसा था। उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसने खुद को एक नई ऊंचाई पर महसूस किया। रघु की लाइफ में अब भी कई चैलेंजेस आने वाले थे, पर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड पाता था क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ क्लियर थी। रघु अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करके खुद में बड़ा बदलाव महसूस कर रहा था। उसके मन का वो डर जो उसे किसी भी बड़े काम को करने से रोकता था,
धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने महसूस किया कि वो अब खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगा है, पर उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपने लिमिटिंग बिलीफ से पूरी तरह आज़ाद होने के लिए और मेहनत करनी थी, और अजय के पास इसके लिए अगले कुछ लेसन्स थे। एक शाम जब दोनों बैठे हुए थे, अजय ने उससे पूछा, तो रघु, कैसा महसूस हो रहा है? लगता है तुमने अपने कुछ बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अजय भाई, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अजय ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो रघु, लाइफ में ग्रोथ के लिए हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ से ऊपर उठना होता है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे ही होता है। अब मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें और आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी ऑन प्रायोरिटीज। ये समझना कि तुम्हारे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है बहुत ज़रूरी है। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कैसे समझा जाए कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्या ये प्रायोरिटीज़ हमारे गोल्स से अलग होती हैं? अजय ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रघु, हम सबके पास समय और ऊर्जा की एक सीमित मात्रा होती है। अगर हम इस समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तभी हमें असली रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपने एफर्ट्स को बिना किसी क्लियर प्रायोरिटी के बिखेर देंगे तो ना हम किसी चीज़ में एक्सेलेंस पा सकेंगे और ना ही सेटिस्फैक्शन। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि हमारे लिए असल में क्या इम्पॉर्टेंट है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। रघु इस बात को सुनकर गहरे विचारों में खो गया। उसने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे कामों में फंसा रहा है जो वास्तव में उसके लिए ज़रूरी नहीं थे। वो समझ रहा था कि प्रायोरिटीज़ को क्लैरिटी देने का मतलब सिर्फ अपने गोल्स तय करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कौन से काम, कौन से रिश्ते और कौन सी वैल्यूज़ उसकी ज़िंदगी में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। अजय ने उसे एक एक्सरसाइज बताई। उसने कहा, रघु, सबसे पहले तुम अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करो। एक नोटबुक लो और उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, जिन्हें पाकर तुम सेटिस्फाइड महसूस करते हो। ये वो चीज़ें होंगी जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएंगी, ना कि सिर्फ टेम्पोररी हैप्पीनेस देंगी। जब तुम्हारे पास ये लिस्ट तैयार हो जाएगी तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारी असली प्रायोरिटीज़ क्या हैं। रघु ने उस रात इस एक्सरसाइज पर काम करना शुरू किया। उसने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जो उसके दिल के करीब थीं। उसके ड्रीम्स, करियर में ग्रोथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और फाइनेंशियली स्टेबल रहना। उसने महसूस किया कि पहले वो बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही लगा रहता था, लेकिन अब उसे ये समझ आ रहा था कि उसकी असली प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। अगले दिन रघु ने अपनी लिस्ट अजय को दिखाई। अजय ने उसकी लिस्ट देखकर कहा, ये एक अच्छी शुरुआत है रघु। अब जब तुम्हारे पास प्रायोरिटीज़ की क्लैरिटी है तो तुम्हें हर उस डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा जो तुम्हारे इन प्रायोरिटीज़ में नहीं आती। ये काम आसान नहीं होगा क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और लोग हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं। रघु को ये बात सही लगी। उसने महसूस किया कि पहले वो अक्सर दूसरों के कहने पर काम करता था या किसी काम को बस इसलिए करता था कि वो अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि हर काम को करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। उसे अब अपने डिसीजंस में ज्यादा क्लैरिटी महसूस हो रही थी। अजय ने आगे समझाया, जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है तो तुम खुद ब खुद उन चीजों को इग्नोर कर पाओगे जो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। इससे तुम ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहोगे। अपनी प्रायोरिटीज को रोज याद करो और जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से सही है? रघु ने इस सलाह को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। अब हर दिन वो अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट देखता और खुद को रिमाइंड करता कि उसे किस दिशा में काम करना है। उसने अपने सोशल मीडिया का समय कम कर दिया और अपने गोल्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ भी बाउंड्रीज सेट की ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज से दूर ना भटके। कुछ समय बाद रघु ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में एक अलग सी स्टेबिलिटी आ रही है। उसे पहले से ज्यादा टाइम मिल रहा था उन चीजों पर काम करने का जो असल में उसकी प्रायोरिटीज थीं। उसकी ग्रोथ धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी और वो खुद को ज्यादा कंटेंट और सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसे अब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीख गया था
और वो अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव देख रहा था। फिर एक दिन अजय ने उससे पूछा, तो रघु, क्या तुम अब अपनी प्रायोरिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? रघु ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ अजय भाई, अब मुझे क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। इस क्लैरिटी से मुझे डिसीजंस लेना आसान हो गया है और अब मैं बिना किसी रिग्रेट के अपनी प्रायोरिटीज पर काम कर पा रहा हूँ। अजय ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा रघु, तुमने खुद को एक बड़ी चैलेंज से बाहर निकाला है, लेकिन याद रखो ये सिर्फ शुरुआत है। जब तुम्हारे पास प्रायोरिटीज की क्लैरिटी होती है तो तुम धीरे धीरे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भी पीछे छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। ये क्लैरिटी तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में भी हौसला देती है और तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने में मदद करती है। रघु ने महसूस किया कि प्रायोरिटीज की क्लैरिटी उसे हर दिन और मजबूत बना रही थी। अब वो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। वो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार था। उसे खुद पर विश्वास था और वो जानता था कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अजय की सीख उसके दिल में घर कर गई थी। उसने ये समझ लिया था कि जीवन में क्लैरिटी और फोकस होना कितना जरूरी है। जब भी उसके सामने कोई नया अवसर आता तो वो पहले ये सोचता कि क्या ये उसकी प्रायोरिटीज में आता है। अगर नहीं तो वो बिना सोचे समझे उसे मना कर देता। उसे अब डिस्ट्रैक्शंस की जगह खुद को ग्रोथ देने वाले कामों में एंगेज करना ज्यादा अच्छा लगने लगा था। रघु की लाइफ में अब पहले जैसी भटकन नहीं थी। वो अपने हर दिन को एक पर्पस के साथ जीने लगा था। उसकी प्रायोरिटीज अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और उसे खुद पर गर्व था कि उसने अपने अंदर ये बदलाव लाने का साहस किया। समय के साथ रघु ने अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लिया था। उसे अब अपनी प्रायोरिटीज और अपनी डिजायर्स के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करना आ गया था। उसने समझ लिया था कि असल खुशी उसी में है जब हम अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड होकर काम करते हैं और अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। अजय की गाइडेंस से उसने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया था जो उसे हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करता था। रघु जानता था कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब उसे अपने अंदर एक नई उम्मीद दिख रही थी। वो जानता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास उसकी प्रायोरिटीज की क्लैरिटी थी और वो हर कदम सोच समझकर उठाने के लिए तैयार था। इस तरह रघु की जर्नी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो न केवल अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानता था, बल्कि अपनी वीकनेसेस पर भी काम करने का करेज रखता था। वो जानता था कि अगर उसे अपनी ड्रीम्स को हकीकत में बदलना है तो उसे अपनी प्रायोरिटीज पर डटे रहना होगा और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा। रघु अब अपनी प्रायोरिटीज और मेंटल क्लैरिटी को लेकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। वो हर रोज अपने कामों में फोकस्ड रहने की कोशिश करता और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का पूरा प्रयास करता। अंदर जो सकारात्मक बदलाव आया था वो उसके दोस्तों और परिवार को भी साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन उसे एहसास था कि उसे अपनी जर्नी में अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। एक दिन जब रघु अजय से मिलने गया तो उसने कहा, अजय भाई, अब मुझे अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी तो है, लेकिन कई बार मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। बस यही समझने में मदद चाहिए। अजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रघु, क्लैरिटी होना बहुत बड़ी बात है, पर सक्सेस तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और एक्शनेबल हैबिट्स का होना भी जरूरी है। ये वो स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें रोज आगे बढ़ाते हैं। बिना सही स्ट्रैटेजीज के तुम्हारा हार्ड वर्क बेमानी हो सकता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी होंगी ताकि तुम हर सिचुएशन में थ्राइव कर सको। रघु ने ध्यान से सुना और फिर अजय ने उसकी जर्नी को और स्मूथ और इफेक्टिव बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज बताना शुरू किया। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी अर्ली प्लानिंग और दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। अजय ने समझाया, रघु, जब तुम अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करते हो तो तुम अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकते हो। अपने दिन की शुरुआत में ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन कौन से काम पूरे करने हैं और कौन से काम सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपने हर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट डिसाइड करते हो। मान लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है और किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो तुम इन सभी टास्क्स को अपने स्केड्यूल में
सेट टाइम के साथ प्लान कर सकते हो। इससे ना सिर्फ तुम्हें फोकस मिलेगा बल्कि तुम डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहोगे। रघु ने इस टेक्निक को बहुत यूजफुल पाया। उसे याद आया कि कई बार वो एक ही काम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था और बाकी कामों के लिए उसके पास समय नहीं बचता था। टाइम ब्लॉकिंग से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता था। फिर अजय ने एक और अहम बात कही, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। अजय ने कहा, सक्सेस का मतलब सिर्फ एक दिन का हार्ड वर्क नहीं होता। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से ही बड़े बड़े गोल्स हासिल होते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लो। चाहे तुम एक दिन में थोड़ा ही क्यों ना करो, लेकिन डेली अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम करो। इससे ना सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस भी क्लियरली दिखाई देगी। रघु को ये पॉइंट भी बहुत इम्पैक्टफुल लगा। उसने सोचा कि कई बार वो अपने गोल्स पर पूरा फोकस करता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोटिवेशन कम हो जाती थी। अब उसने तय किया कि वो छोटे स्टेप्स से शुरू करेगा और हर रोज उन पर कंसिस्टेंट बना रहेगा। अजय ने आगे कहा, एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अजय ने बताया, हर हफ्ते अपने कामों का रिव्यू करो और देखो कि क्या सही जा रहा है और क्या गलत। अपने मिस्टेक्स से सीखो और अगले हफ्ते उसे इंप्रूव करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन से तुम्हें अपने प्रोग्रेस का क्लियर विजन मिलेगा और तुम अपनी वीकनेसेस को समझकर उसे ओवरकम कर सकोगे। रघु को यह स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि अगर वो खुद को वीकली एनालाइज करेगा तो वो अपनी मिस्टेक्स को जल्द समझ पाएगा और बेहतर तरीके से अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाएगा। इसके बाद अजय ने उसे एक और ज़रूरी हैबिट सिखाई, प्रायोरिटाइज करने की आदत। अजय ने कहा, देखो रघु, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए हर दिन अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनाओ और उसी प्रायोरिटी में काम करो। हमेशा पहले उस काम को कंप्लीट करो जो सबसे ज़रूरी है। इससे तुम्हारा काम एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। रघु ने समझा कि यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वो अक्सर एक ही समय में कई चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करता था और किसी एक में भी सफल नहीं हो पाता था। अजय ने फिर कहा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना भी एक स्किल है। अजय ने कहा, आज के समय में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स आदि। अगर तुम सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें इनसे दूर रहना पड़ेगा। अपने मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करो और जब भी काम करो तो पूरी तरह से उसमें फोकस्ड रहो। डिस्ट्रैक्शंस ना सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं बल्कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को भी खत्म कर देते हैं। रघु ने ये बात भी समझ ली। उसने खुद से वादा किया कि वो काम के समय में अपने फ़ोन से दूर रहेगा और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद कर देगा। अजय ने एक और बात पर जोर दिया, अच्छी और प्रोडक्टिव लोगों के साथ टाइम बिताओ। उसने कहा, अगर तुम प्रोडक्टिव और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी उनकी हैबिट्स को अपनाओगे। वही लोग तुम्हें इनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और तुम्हारे गोल्स के लिए सपोर्ट भी देंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करें। रघु को ये पॉइंट भी बहुत सही लगा। उसने महसूस किया कि कई बार उसके दोस्तों के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ने उसे पीछे खींचा है। अब वो कॉन्शियसली ऐसे लोगों को चूज करेगा जो उसके गोल्स को सपोर्ट करते हो। अजय ने उसे आखिरी एडवाइस दी, पेशेंस और परसिवियरेंस रखो। उसने कहा, रघु, कोई भी बड़ा गोल ओवरनाइट अचीव नहीं होता। सक्सेस के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स आएंगे, लेकिन तुम्हें धैर्य और परसिवियरेंस से उन्हें पार करना होगा। फेलियर्स से घबराना नहीं है बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। याद रखो, कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस से ही असली सक्सेस मिलती है। रघु को इन सारी स्ट्रैटेजीज ने एक नए कॉन्फिडेंस से भर दिया। उसने अपनी नोटबुक में इन सभी पॉइंट्स को लिखा और खुद से वादा किया कि वो इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेगा। उसने महसूस किया कि सक्सेस के लिए सिर्फ ड्रीम्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक क्लियर स्ट्रैटेजी और स्टेडी एफर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। अब रघु अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो जानता था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए डेली हैबिट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसने महसूस किया कि ये सब बातें सुनने में सिंपल थीं, पर उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही असली चैलेंज था। रघु ने उस दिन से अपने गोल्स की ओर
नए एनर्जी और क्लैरिटी के साथ काम करना शुरू किया। वो अब हर दिन एक पर्पस के साथ जी रहा था और उसकी लाइफ में एक नई स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन आई थी। उसे अब पता था कि सक्सेस के लिए ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि सही स्ट्रैटेजीज की भी ज़रूरत होती है। अजय की गाइडेंस और उसके इन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ने रघु की लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी थी। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत एक कंफ्यूज्ड इंसान के तौर पर की थी, लेकिन अब वो खुद में कॉन्फिडेंट था और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।